हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? आशा करती हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत है गाइस सबिता के ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी के लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस ये ब्लॉग जो बनाया गया है ये रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का है। जैसे कि आपको पता ही होगा पूजा प्रेग्नेंट है, तो वो बाद में नहीं जा पाएगी मायके, इसीलिए वो मायके जा रही है। तो ये रक्षाबंधन हम मतलब रक्षाबंधन वाले दिन का नहीं, 2 दिन पहले ही मना लिया था। वो इसलिए मना लिया था कि पूजा हमेशा राखी मुझको बांधती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरा कोई, हम चारों बहनों को कोई भाई नहीं है। तो मम्मी के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है तो मायके नहीं जाते। तो हमेशा से पूजा ही ज़्यादातर जाती है रक्षाबंधन पर। तो यहाँ पर ही मुझे राखी बांध रही है और मैंने इसको पैसे भी दिए, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस इस चीज़ का दुख गम हमें हमेशा ही रहेगा कि भगवान ने हमें कोई भाई नहीं दिया। लेकिन भाई मैं यही कहूँगी इस ब्लॉग के ज़रिए कि जिन लोगों के भाई हैं प्लीज़ अपने भाइयों की कदर किया करो। जिनके भाई नहीं होते ना उनसे पूछो भाई ना होने का गम क्या होता है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरी आँख है ना आंसू से भर आई हैं। तो गाइस कहने के लिए हम बड़े हो गए हैं, ये मेरी पिक्चर है जब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। कहने के लिए हम बड़े हो गए हैं कि भाई की कमी फिर भी खलती है, क्योंकि ये जो हमारी किस्मत में ना, ये जब तक हम जिएंगे ना इस दुनिया में तब तक का गम रहेगा कि हमारा कोई भाई नहीं है। भगवान दुनिया में ना कुछ भी दुख दे, लेकिन भाई और पापा उसकी बेटी से कभी ना छीने। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात को, मतलब कुछ कह नहीं सकते बस। लेकिन एनीवे कोई नहीं भाई, हमारा कोई भाई नहीं है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हम चारों बहनों में हम हमारे जो बेटी हैं उनके भाई हैं। तो इस बात की खुशी है कि भगवान ने हमें नहीं दिए, लेकिन हमारे बच्चों को लिए बहन भाई सब कुछ दिए हैं यहाँ पर। तो वैष्णवी जा रही है मम्मी के साथ पूजा के साथ, तो वो अपने भाइयों को राखी बांध के जा रही है। तो सबसे लाडला ये है इसका। सॉरी गाइस ऐसे इमोशनल हो गई मैं, ऐसे हो जाता है ऐसा, सबके साथ होता होगा। जिनके भाई नहीं है वो समझ सकते हैं। तो ये इसका भाई सबसे ज़्यादा लाडला है, इसको ये सबसे पहले राखी बांध रही है और ये दोनों फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। तो भाई कहते हैं ना, एक बहन एक भाई हर घर में होनी चाहिए, हर घर में। जिनकी बहनें नहीं हैं उनको भी इसी बात की तकलीफ होती होगी, वो भाई इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई उनकी कलाई पे कोई बहन होती तो राखी बांधती। देखो इसको इतना सिखाया था कि इस वाली उंगली से तिलक नहीं करते, लेकिन फिर वो बच्चा है अभी नहीं समझ पाएगी। तो गाइज बस यही है। और थोड़ा उदास भी मैं इसलिए हो गई थी कि पूजा जा रही है तो मन भी नहीं लगेगा मेरा, क्योंकि हम दोनों बहनों का बॉन्ड ही इस तरह से है, तो इसका भी मन नहीं लगता है। तो बस इसी बात का गम भाई हमेशा ही रहेगा। और बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं और ये है नक्श, इसको भी राखी बांधी जा रही है और इसको भी तिलक विलक कर रही है ये वैष्णवी, क्योंकि फिर इसके बाद तो इनकी बुआई आएंगी राखी बांधने के लिए। क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच में एक ही बेटी है, एक मेरी बेटी है, लेकिन भाइयों से तो यही नहीं पता रक्षाबंधन होता क्या है, दिवाली होती क्या है, वो तो खुद ही ऐसी है। तो भाई जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, जिनके भाई हो ना अपने भाइयों की बहुत कदर किया करो। बहुत दुनिया में सबसे स्पेशल जो रिश्ता होता है ना वो बहन भाई का होता है। तो लेकिन भगवान ने हमसे तो भाई भी पापा भी सब कुछ ही छीन लिया, तो बहुत तकलीफ़ होती है। त्योहारों पर आपको है ना, अदर जो दिन होते हैं ना तब इतनी याद नहीं आएगी, आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन जब रक्षाबंधन आता है ना भाई, मैं तो ना अपनी बताऊँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो को होता है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सिर में दर्द टेंशन, मतलब
2-3 दिन तक तो ना मैं स्ट्रेस से मैं रहती हूँ, भगवान ने एक भाई हमें क्यों नहीं दिया, एक भाई क्यों नहीं दिया, मतलब पापा को छीना, लेकिन एक भाई तो हमें देना चाहिए था ना। लेकिन कोई नहीं, सबकी किसी न किसी जन्म का हमें दुख मिल रहा होगा। लेकिन हमारे बच्चों को बहन भाई दोनों ही आपस में मिले हैं। तो ये मेरी बहन का बेटा है, जो मुझसे बड़ी बहन है ना, उसका बेटा है ये। तो ये किसी काम से आया हुआ था, तो इसकी भी बहन नहीं है, मतलब इन इन दोनों की रियल बहन नहीं है। जो मेरी बड़ी बहन है वो इनको तलाक करती है। जैसे ये मेरी बड़ी बहन है, उसके 3 बेटे हैं, उसको बहन नहीं है। लेकिन उनके जो मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर है, उसकी बेटी है, तो वो राखी वगैरह बांध देती है। लेकिन आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बस बारी बारी से सबको राखी इसने बांध दी है। और यहाँ पर नक्श भी, मतलब सब लोग, और जल्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बस का जाने का टाइम हो गया था। जैसे यहाँ से हरियाणा रोडवेज जाती है 2:30 बजे भरतपुर के लिए, वो 6 बजे उतारते हैं भाई। 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं हमको आराम से जाने में। तो यहाँ पर ये पूजा भी अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही है और इनकी भी क्लिक कर रही है। तो पूजा 6-7 दिन के लिए जा रही है क्योंकि इसको छुट्टी नहीं मिलती ड्यूटी से। और फिर जैसे 1-1.5 महीने बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा जाने का, क्योंकि छोटा बेबी के लेके तो जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये जा रही है यहाँ पर। तो मैंने छोटी सी अपनी जो यादें होती हैं बच्चों की, वो कैमरे में कैप्चर कर ली हैं, और ये ब्लॉग में ज़रूर मतलब मुझे डालना ही था। तो प्लीज़ इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, ना ही मुझ पे बोला जाएगा। बहुत ज़्यादा भाई दुख होता है, बस इस दुख को ना हम बयां नहीं कर सकते। अपने अंदर जैसे कहते हैं ना, कलेजा एक तरह को फट जाता है ये सोच सोच कर कि हमारा कोई रियल भाई नहीं है। बस यही कहना था। तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, आप आगे वीडियो देखिएगा।